तो हम प्रत्यक्षानुमान आगमः प्रमाणानि, ये 7वें सूत्र की व्याख्या समझ रहे थे। उसमें हम सबसे अंत में शब्द प्रमाण पे आए थे। तो शब्द प्रमाण के विषय में मैंने बताने का ये प्रयास किया था कि जो सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी व्यक्ति हैं, ऐसे जो भी व्यक्ति हैं, आप्त उनको कहते हैं। तो ऐसे जो आप्त हैं वो जब अपने सत्य अनुभव या अनुमान के द्वारा जाने हुए सत्य को हमको बताने का, शब्दों के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं, तो जो वो है शब्द हमारे अंदर जो ज्ञान को उत्पन्न करता है, उनका जो शब्द है वो जो सही सही हमारे अंदर ज्ञान को उत्पन्न करता है, वही शब्द प्रमाण है हम सुनने वालों के लिए। तो ये भी हो सकता है कि वक्ता स्वयं तो इतना सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी न भी हो, परंतु वह किसी का नाम लेकर किसी की बात बता रहा है, जिसकी बात बता रहा है वह व्यक्ति सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी रहा है, ऐसा हमको बिल्कुल ठीक ठीक पता है। और हमें यह भी पता है कि ये जो बात बता रहा है ये उन्हीं की है। तो मूल वक्ता कोई और है, उस मूल वक्ता की बात को यह बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो मूल वक्ता है उसने या तो प्रत्यक्ष किया है उस विषय का, और या वो सही सही अनुमान से उसको जान लिया है उसने। तो प्रत्यक्ष और अनुमान ये सभी प्रमाण वैसे तो बिल्कुल सत्य ही जनाते हैं, तो उन्होंने जैसा जाना और वैसा बताया। तो मूल वक्ता ने जो सही सही बताया उसी की बात को कोई व्यक्ति यदि बता रहा है तो वह भी विश्वास के योग्य है, वह भी शब्द प्रमाण के अंतर्गत माना जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी बात कोई मिक्स नहीं की है। अगर उस व्यक्ति ने जो बीच में बोलने वाला है, जो स्वयं सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी नहीं है, यदि उसने कोई मिलावट कर दी अपनी बात की, तो वह शब्द प्रमाण के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन वह ज्यों की त्यों उन्हीं शब्दों को जो मूल वक्ता के हैं, उन्हीं शब्दों को सामने रखता है, जिसको उद्धरण कहते हैं, तो वह विश्वास के योग्य होते हैं। यह अपने को समझना चाहिए। ये बात रह गई थी, मैं समझता हूँ पिछली कक्षा में, तो मैंने इसमें बता दी। तो आइए अब हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में समझ लिया। अब हम विपर्य, जो अगली वृत्ति है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उसके लिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया है। 8वां सूत्र है विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम। इस सूत्र को हम अलग अलग कर लेते हैं। विपर्ययः संधि के कारण से ये विपर्ययो हो गया है। तो विपर्ययः मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। तो अतद्रूप प्रतिष्ठम पूरा एक ही है। तो इसका अभिप्राय क्या है? तो विपर्य जो वृत्ति है वो क्या है, वो उसको बारे में बता रहे हैं कि वो मिथ्या ज्ञान है, सत्य ज्ञान नहीं है। और मिथ्या ज्ञान क्या होता है उसको और खोलते हैं। अतद रूप प्रतिष्ठम, जो वस्तु जैसी है उसके वैसे ही स्वरूप में जो ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है,
वह मिथ्या ज्ञान है। अर्थात जैसी जो वस्तु है यथार्थ में, वास्तव में जैसी वस्तु है, ज्ञान वैसा नहीं है, उससे विपरीत है, यह अभिप्राय हुआ। तो महर्षि व्यास भी इस बात को बता रहे हैं और वो कहते हैं कि ये जो विपर्य है ये प्रमाण क्यों नहीं है। एक प्रश्न उठाया उन्होंने, इसको प्रमाण के अंतर्गत क्यों न मान लें। क्योंकि बाहर से ही ज्ञान हो रहा है, ये भले ही उल्टा हो रहा है लेकिन है तो निश्चयात्मक। जो मिथ्या ज्ञान जिसको होता है वो उसको बिल्कुल सही मान रहा होता है कि मैं बिल्कुल सही जान रहा हूं, ऐसा ही जानता है वो, अपने आप को बिल्कुल ओके ऑल राइट समझता है, वो बिल्कुल टेस्टेड है, मैं बिल्कुल जो देख मैं जो जानता हूं बिल्कुल ठीक है। वो होता वो उल्टा है, उसका मिथ्या ज्ञान होता है। इसको भ्रांति कहते हैं, वो भ्रांत है वो व्यक्ति, पर उसको ये विश्वास होता है मैं जो जान रहा हूं वो ठीक जान रहा हूं। तो उसको प्रमाण क्यों ना मान ले, एक प्रश्न उठाया। तो उसका उत्तर देते हैं महर्षि व्यास जी कि भाई प्रमाण उसको इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि वो प्रमाण से ही खंडित हो जाता है। वो ज्ञान जो विपरीत ज्ञान है वो कालांतर में प्रमाण से ही खंडित हो जाता है, इसलिए उसको प्रमाण नहीं माना जा सकता। क्योंकि जो प्रमाण है वो यथार्थ विषय वाला है, उस वस्तु के विषय में बिल्कुल यथार्थ जैसी वो वस्तु है वैसा का वैसा ही ज्ञान कराने वाला है। तो ये बात हमेशा हम देखते ही हैं कि जो प्रमाण होता है उससे जो अप्रमाण होता है उसका खंडन हो ही जाता है। और कोई भी अप्रमाण पे विश्वास कभी भी नहीं करता, हर व्यक्ति प्रमाण पे ही विश्वास करता है। जो बात प्रमाणित है, जो सत्य है, यथार्थ है, उसी पे विश्वास करते हैं। अगर किसी को गलत भी पता चल रहा है तो वो जैसे ही देखता है कि सत्य ये है तो वो तुरंत गलत को छोड़ देता है। और हर व्यक्ति सत्य को ही जानना चाहता है, सत्य को ही धारण करना चाहता है। उसमें जैसे मोटा उदाहरण ले सकते हैं कि एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, अंधेरा था, थोड़ा सा शाम का समय हो गया था। रास्ते में उसने लंबी सी चीज देखी और उसको अंदर भय उत्पन्न हुआ और वहां से उसने समझा कि ये सांप है। और किसी कारण से उसमें हलचल भी हो गई, हल्की सी कोई कारण रहा हो। दूसरी तरफ जहां वो रस्सी पड़ी हो उसके दूसरी तरफ जहां दिख नहीं रहा हो वहां कोई व्यक्ति किसी ने किसी कारण से उसको हिला दिया हो, तो वह उसको क्या भ्रांति हो गई, ये सांप है। वो वापस भाग गया घर। आगे उसने कहा नहीं, आगे नहीं जाएंगे, यहाँ तो सांप है, भय हो गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो जाने लगा कि भाई अब तो चला गया होगा सांप, चलते हैं, लेकिन वो वहां पर रस्सी उसी रूप में उसी आकार में पड़ी हुई उसको मिल गई। तो अब हमारा प्रश्न ये है, क्या वह उसको रस्सी मानता रहेगा? रस्सी कह रहा हूँ, क्षम्यता, सांप मानता रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं मानेगा। वो समझ जाएगा कि मेरे को रात को भ्रांति हुई थी, ये वास्तव में यहाँ पर ये रस्सी पड़ी हुई थी, इसको मैं सांप समझ रहा था। तो इसलिए जो भ्रांति है उसको कभी भी प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो तो भ्रांति ही है। तो ये जो भ्रांति है, ये भ्रांति है क्या? तो इसको महर्षि व्यास जी बताते हैं, ये भ्रांति अविद्या है। ये भ्रांति ही अविद्या है और तत्व ज्ञान ही विद्या है। तो बंधन का कारण अविद्या है, अर्थात विपर्य है, विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। ये वृत्ति जो है ना, ये महाक्लेश करने वाली वृत्ति है।
सारे क्लेश ही इससे उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। ये वो वृत्ति है, विपर्य वृत्ति। तो यह अविद्या, आगे कहेंगे अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। बाद में जितने भी क्लेश उत्पन्न होते हैं, कौन से क्लेश? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब की जननी अविद्या है, मां है। उसी से वो सब उत्पन्न होते हैं। तो मोटा मोटा में, क्योंकि प्रारंभ में ही ज्ञान हो जाए सही सही, तो बाद में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन बता देता हूं। विपरीत ज्ञान, अविद्या को ऋषि ने 4 भागों में बांटा। पूरे संसार के जितने भी मिथ्या ज्ञान है, सारे के सारे केवल 4 भागों में बांट दिया। और वो सूत्र बनाया, अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्यातिर अविद्या। जो अनित्य है, अनित्य का मतलब नष्ट हो जाने वाली चीज, हमेशा जो नहीं रहने वाली है, उसको नित्य समझना, ये विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, विपर्य है, अविद्या है। एक विभाग कर दिया। सारे संसार में से जितनी प्रकार की अविद्या, उसमें चौथाई भाग इसी अविद्या का है। फिर दूसरा भाग किया, जो अशुद्ध है उसको शुद्ध समझना। इसका विपरीत भी लगाते जाइए। जैसे मैंने कहा कि जो अनित्य है उसको नित्य समझना, और जो नित्य है उसको अनित्य समझना। ऐसे ही जो अशुद्ध है उसको शुद्ध समझते रहना, और जो शुद्ध है उसको अशुद्ध समझना। ऐसा समझ के चले। ये दूसरा विभाग हो गया। फिर तीसरा विभाग किया, मतलब ये आधी, पूरे संसार में जितनी अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, उसमें से आधा कह दिया 2 विभागों में। फिर अगला क्या है? जो दुख है उसको सुख रूप समझना, और जो सुख है वास्तव में उसको दुख रूप समझना। ये अविद्या का तीसरा भाग है। और चौथा भाग है, जो जड़ है उसको तो चेतन समझना, और जो वास्तव में चेतन है उसको जड़ के समान समझते रहना। इन 4 भागों में संसार के जितने प्रकार की अविद्या है, जितने प्रकार के उल्टे ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, अयथार्थ है, सारे इनमें समाहित हो जाते हैं। तो साधना के अंतर्गत हमें यह भी कार्य करते रहना चाहिए। हमारे गुरुजनों ने ये हमें बताया कि ये अंत तक चलने वाला कार्य है, अंत तक चलने वाला कार्य। और यह कार्य हो जाने पर बाकी जो राग द्वेष आदि जितने भी समस्याएं हैं वो अपने आप निपटती जाती हैं। ये कार्य करते जाएं, वो निपटते जाएंगे। अर्थात वृक्ष की जड़ को काटते जाएं, वृक्ष समाप्त होता जाएगा। और वृक्ष के जो विष वाला वृक्ष है, जो हमें हानि पहुंचा रहा है, उसके पत्ते एक एक तोड़ते रहेंगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, वृक्ष समाप्त नहीं होगा। इसलिए जड़ को नीचे से काटते जाओ। वो कट गया, जड़ कट गई तो सारा वृक्ष स्वयं ही सूख जाएगा। इसी प्रकार से ये जो मिथ्या ज्ञान है, इसके इन 4 भागों को हमें अपने हर व्यवहार में, अपने हर वाणी में, अपने हर चिंतन में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि अविद्या तो मैं हूं, इसीलिए जन्म मिला है। अविद्या में न होता तो जन्म ही क्यों मिलता।
तो अगर मैं सोच रहा हूं, ये सोच रहा हूं, तो इसमें क्या अविद्या, कौन सी वाली अविद्या मेरी यहां पर गड़बड़ कर रही है? क्या मैं अयथार्थ जान रहा हूं? ये प्रश्न करना चाहिए हर बात में अपने आप से। जो व्यक्ति बहुत शीघ्र उन्नति करना चाहता है उसके लिए यही मार्ग है। इस मार्ग पे जो आगे बढ़ गया, समाधि, एकाग्रता, सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि जितनी भी तृष्णाएं हैं, समस्याएं हैं, जिसके कारण से विक्षेप उत्पन्न हो रहे हैं, चंचलताएं हो रही हैं, वो उनकी जड़ कट जाएगी, वो तो सूख जाएंगी बिल्कुल, और व्यक्ति एकाग्र हो जाएगा। तो ये जो मूल कारण है ना, इस पर जोर जो व्यक्ति लगाएगा वो व्यक्ति बहुत शीघ्र उन्नति करेगा। और वास्तव में अविद्या जो नहीं है वो विद्या है, अर्थात जो गलतियां हैं उनमें सुधार कर लिया तो यथार्थ ज्ञान हो गया। अब यथार्थ ज्ञान किसका गुण है? तो हमारा ज्ञान गुण जो है वो तो चेतन का हो सकता है, दृष्टा का हो सकता है, जड़ वस्तु का तो ज्ञान गुण नहीं है। तो या तो हमारा है या परमात्मा का है। हमारा सामर्थ्य बहुत कम है तो ज्ञान भी बहुत कम है। तो यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, यह गुण परमात्मा का गुण है, और गुण से ही गुणी का साक्षात्कार होता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? जितना जितना हम अविद्या को, अयथार्थ ज्ञान को, विपर्यय को अपने अंदर से हटाते चले जाएंगे, जितना जितना सत्य को, यथार्थ ज्ञान को, तत्व ज्ञान को धारण करते चले जाएंगे अपने आत्मनिरीक्षण के द्वारा, उतना उतना हम ईश्वर को धारण करते चले जाएंगे, क्योंकि वह गुण ईश्वर का ही है, और हम ईश्वर से निरंतर निरंतर निकटता को प्राप्त होते चले जाएंगे, जो हमारा लक्ष्य है। तो विपर्यय को समझना और इससे बच के रहना ये बहुत आवश्यक है। तो आज मैं समझता हूं एक सूत्र हमने और पढ़ लिया, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुत प्रतिष्ठम, और इसको हमने अच्छे से समझा है, और इस पे हम कार्य अभी से जब अगर प्रारंभ कर देंगे तो बहुत शीघ्र हम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। तो सामान्य रूप से भी कभी कभी ये क्लिष्ट हो जाता है, कभी अक्लिष्ट भी हो जाता है। क्लिष्ट तो ये है ही है, क्लेश का कारण तो ये है ही है, हर हाल में सारे क्लेश इसी से उत्पन्न होते हैं। लेकिन कभी कभी क्लिष्ट भी हो जाता है, अक्लिष्ट भी हो जाता है। वो भी जिसको कहते हो ना मिथ्या ज्ञान का भी मिथ्या ज्ञान हो जाना, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, दोनों मल्टीप्लाई होकर, ठीक वैसे ही हो जाता है। कोई व्यक्ति उल्टे ज्ञान में चल रहा है, उसमें राग द्वेष में चल रहा है, उसमें और उससे भी विपरीत कोई ज्ञान ऐसा हो गया जिसके कारण से वो उसको सही रास्ता मिल गया। विपरीत ज्ञान का भी विपरीत ज्ञान, ऐसे कोई घटना घट सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो मिथ्या ज्ञान के बीच में हमें कहीं सत्य का मार्ग भी मिल सकता है, यथार्थ का, तत्व ज्ञान का मार्ग भी मिल सकता है। तो ये बात भी वैसे कह के ही आए हैं, महर्षि व्यास जी ने भी कहा कि जो क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं उनके बीच में अक्लिष्ट आती रहती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां चल रही हो तो उनमें क्लिष्ट वृत्तियां भी बीच बीच में आती रहती हैं। तो इस प्रकार से वृत्तियों और संस्कारों का ये जो चक्र है ये अनिशम आवर्तते, रात दिन एक साथ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, इसको काट नहीं पाते हम। तो इसको काटने का एक ही मार्ग है, वह है तत्व ज्ञान को धारण करने का प्रयास करना, आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हमारे वाणी, विचार और व्यवहार
इन सब में जो मिथ्या ज्ञान है उस मिथ्या ज्ञान को हम हटाते जाएं। एक एक चीज को, एक एक व्यवहार को, एक एक विचार, हम जो विचार कर रहे हैं उसमें तुरंत एकदम थोड़ा रुक जाएं। ये जो मैं विचार करने जा रहा हूं ये कैसा है, थोड़ा मैं देखूं। तो ये जो एक भाव है, आत्मनिरीक्षण का भाव है, इसको अपने को साधना के अंतर्गत जीवनचर्या में जोड़कर चलना है, तो तब हमारी उन्नति विशेष होगी। तो आज हम इतना ही रखते हैं और 9वें सूत्र को फिर अगली कक्षा में अपने लोग देखेंगे। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें।